भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान कैसे होती है? अगर किसी लड़के की शादी किसी भाग्यशाली लड़की से हो जाए तो वह लड़के की किस्मत चमका देती है। कुछ ही समय में वह संपन्न व्यक्ति बन सकता है। लेकिन अगर किसी लड़के की शादी किसी अभागी लड़की से हो जाए तो वह लड़का पूरा जीवन गरीबी में ही बिताने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचिता ब्रह्मा जी की यह एक ऐसी रचना है जिसे स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं समझ पाए। इसलिए उसके दोष और गुण का परिणाम लगाना एक असंभव कार्य है। प्राचीन काल में कई विद्वानों ने स्त्रियों पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। ऋषियों ने नारी को घर की लक्ष्मी कहा है। किसी भी घर को वहां रहने वाली स्त्री के श्रृंगार और उसके व्यवहार से समझा जा सकता है। अगर स्त्री का व्यवहार और उसका चरित्र अच्छा हो तो वह घर को सुख और समृद्धि से भर देती है। परंतु अगर उसका चरित्र भ्रष्ट हो जाए तो वह घर को नर्क समान बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कुछ लक्षण तो स्त्री के चरित्रहीन होने की ओर भी संकेत करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इंसान के शरीर के अंगों की बनावट से उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगर किसी स्त्री के शरीर के कुछ अंग अधिक बड़े हो तो वह देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी जाती है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि भाग्यशाली और अभागी स्त्रियों की पहचान कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर आप विवाह के लिए कन्या देखने जाते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उसके पैर की कनिष्ठ यानी कि छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो। जब वह स्त्री खड़ी हो तो उसकी पांचों उंगलियां भूमि पर एक साथ स्पर्श करती हो। ऐसी स्त्री को शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन स्त्रियों के पैर की उंगलियां भूमि को पूर्ण रूप से छूती हैं उनका स्वभाव शांत और संतुलित होता है। ऐसी स्त्री परिवार को जोड़ने वाली, सबका ध्यान रखने वाली और घर के माहौल को सुखद बनाने वाली मानी जाती है। उनके आने से घर में संपन्नता और खुशहाली बनी रहती है। और यह भी माना जाता है कि ऐसी स्त्री का भाग्य उसके जीवन साथी के भाग्य को भी उज्ज्वल बनाता है। नंबर 2, जिस लड़की की आंखों के ऊपर और नीचे की त्वचा में हल्की लालिमा हो और आंखों की पुतली गहरी काली व सफेद दूध के समान चमकती हो, ऐसी स्त्री को अत्यंत भाग्यशाली और सौभाग्यवर्धक माना गया है। यह विशेषता इस बात का संकेत है कि वह अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखती है। ऐसी स्त्री का जीवन पवित्रता और सकारात्मकता से भरा होता है। इसके अलावा यदि उस लड़की का चलने का तरीका हंस के समान सौम्य और सुंदर हो और उसकी कमर पतली व सुडौल हो तो ऐसी महिलाएं जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद उठाने में सक्षम होती हैं। नंबर 3, जिस लड़की का मस्तक 3 उंगलियों से अधिक चौड़ा और आधे चंद्रमा के आकार जैसा गोलाकार हो उसे अत्यंत सौभाग्यशाली और बुद्धिमान माना जाता है। यह विशेषता उसकी बुद्धि, संतुलित सोच और कुशाग्रता का प्रतीक मानी जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसी लड़की जब किसी परिवार में प्रवेश करती है तो अपने साथ सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आती है। ऐसी स्त्री जीवन में आने वाली समस्याओं का धैर्यपूर्वक सामना करती है और अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से परिवार में सुख शांति बनाए रखती है। उनके अंदर का आत्मविश्वास और सहजता उनके हर कार्य में झलकता है, जिससे वे परिवार और समाज दोनों में मान सम्मान पाती हैं।
नंबर 4, जिन लड़कियों के पैर का अंगूठा गोल उठा हुआ और हल्की लालिमा लिए होता है तो उन्हें अत्यंत भाग्यशाली माना गया है। ऐसी लड़कियां अपने जीवन साथी के लिए सौभाग्यवर्धक और सुख समृद्धि का आह्वान करने वाली होती है। माना जाता है कि उनके जीवन में प्रवेश करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और हर दिशा में उन्नति होती है। उनके पास न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक स्थिरता भी होती है, जिससे वे कठिन परिस्थिति में भी अपने पति और परिवार के लिए सहारा बनती है। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन साथी की प्रगति के रास्ते में हमेशा प्रेरणा बनकर खड़ी रहती है और परिवार की खुशियों का स्रोत होती हैं। नंबर 5, जिन लड़कियों के नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है उन्हें अत्यंत भाग्यवान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह तिल उनके जीवन में विशेष सौभाग्य और सफलता का प्रतीक होता है। ऐसी स्त्रियां धन के मामले में अत्यंत संपन्न होती हैं और अपने जीवन में हर प्रकार के आर्थिक सुख का आनंद उठाती है। वे जिस घर में प्रवेश करती है वहां हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है और उनके आने से घर का माहौल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। उनके आने से परिवार की किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि इनके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, जिससे परिवार में धन धान्य की कमी कभी महसूस नहीं होती। नंबर 6, जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकदार और मोती के समान सफेद हो और यदि उसके दांत थोड़े से आगे की ओर निकले हुए हो तो ऐसी स्त्री को अत्यंत सौभाग्यशाली माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में और अपने परिवार के लिए भी समृद्धि और खुशहाली लेकर आती हैं। उनके दांतों की यह विशेषता उनके आकर्षक व्यक्तित्व और शुभ गुणों का प्रतीक मानी जाती है। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन साथी के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली साबित होती हैं। उनके जीवन साथी के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं बनी रहती हैं। माना जाता है कि उनके आने से पति के भाग्य का द्वार खुलता है और उनकी प्रगति के अवसर बढ़ते हैं। उनके आने से परिवार में न केवल आर्थिक समृद्धि आती है बल्कि घर के सभी सदस्य मानसिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। नंबर 7, जिस स्त्री की हाथ की उंगलियां गोल हो या फिर लंबी पतली और उनके बीच कोई छेद ना हो तो ऐसी स्त्री को पूरे जीवन सुख और समृद्धि का अनुभव होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इस प्रकार की उंगलियां न केवल सौंदर्य का प्रतीक होती हैं बल्कि यह उस स्त्री के भाग्य और जीवन की गुणवत्ता को भी दर्शाती हैं। ऐसी महिलाएं अपनी मेहनत और समर्पण से जीवन में सभी सुख भोगती हैं और अपने परिवार को भी आनंदित करती हैं। उंगलियों का यह आकार उस स्त्री की कोमलता, संवेदनशीलता और अद्भुत सौंदर्य को दर्शाता है। यह विशेषता उन्हें परिवार और समाज में एक विशेष स्थान दिलाती है। उनके हाथों का स्पर्श हमेशा सुखद होता है और उनके द्वारा किए गए काम में एक अनूठा जादू होता है जो उन्हें औरों से अलग बनाता है। नंबर 8, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मेल खाता हो उन्हें बेहद भाग्यवान माना जाता है। ऐसी कन्याओं की विशेषता होती है कि वे अपने पिता से न केवल बाहरी गुण प्राप्त करती हैं बल्कि उनके व्यक्तित्व और नैतिकता का भी एक अंश अपने में समाहित करती हैं। इस प्रकार की स्त्रियां अक्सर संतुलित, बुद्धिमान और अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली होती हैं। इन्हें जीवन में हमेशा मनचाहा सुख प्राप्त होता है क्योंकि उनका भाग्य उनके पिता की शुद्धता और सकारात्मकता के कारण चमकता है। इन कन्याओं की उपस्थिति से परिवार में एक विशेष प्रकार का सम्मान और गरिमा जुड़ जाती है। वे अपने पिता के गुणों को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करती हैं। उनका यह साहस उन्हें अपने रिश्तों में मजबूती प्रदान करता है और इसलिए वे अपने परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाती हैं।
समाज में इनकी पहचान एक समर्पित और शक्तिशाली महिला के रूप में होती है, जो अपने परिवार का नाम रोशन करती हैं। नंबर 9, पुराणों के अनुसार जिस स्त्री की गर्दन पर 4 अंगुल माप की साफ 3 रेखाएं होती हैं, वह गहनों से हमेशा सजी रहती है। यह रेखाएं न केवल उसकी सुंदरता को बढ़ाती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वह जीवन में ऐश्वर्य और समृद्धि का अनुभव करती है। ऐसी स्त्रियों को सौभाग्यशाली माना जाता है। इस प्रकार की महिलाएं अपनी जीवन शैली में हमेशा समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करती हैं। उनकी उपस्थिति से ही घर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। नंबर 10, आपने देखा होगा कि कई लोगों का भाग्य शादी के बाद चमक जाता है और उन्हें सफलता मिलने लगती है। कुछ लोगों को अच्छी नौकरी मिल जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। इसकी कुछ ऐसे शुभ चिन्ह होते हैं जो अगर आपके जीवन साथी में हो तो वह किस्मत का धनी होता है, न केवल अपने लिए बल्कि जीवन साथी और पूरे परिवार के लिए भी प्रभावित करते हैं। यदि आपके जीवन साथी में यह गुण मौजूद है तो वे आपको न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी समृद्धि की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके जीवन साथी में दयालुता, समझदारी और सहानुभूति जैसे गुण हैं, तो उनका सकारात्मक प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है, जिससे सभी सदस्य खुश और सफल रहते हैं। नंबर 11, जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता और हाथ व भुजाएं कोमल और हाथों में अधिक रोम नहीं होते, वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी कन्याएं न केवल सुंदरता का प्रतीक होती हैं, बल्कि उनकी यह कोमलता उनके सौम्य स्वभाव का भी संकेत देती है। इस प्रकार की महिलाएं अक्सर जीवन में संतुलित और सुखदायी संबंधों की स्थापना करती हैं, जिससे उनके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनकी उपस्थिति से घर का माहौल हमेशा सुखद बना रहता है और उनकी कोमलता और नाजुकता उन्हें न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी मजबूत बनाती है। नंबर 12, अगर किसी कन्या की हथेली से नाखून की ओर उंगलियां पतली और लंबी हो तो उसे शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी उंगलियां न केवल उनकी सौंदर्य को बढ़ाती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वे जीवन में सरलता और संतुलन को महत्व देती है। कहा जाता है कि जिन लड़कियों की आंखें बड़ी और सफेद होती हैं, वे स्वभाव से बेहद चंचल होती हैं। ऐसी लड़कियां न केवल अपने चेहरे की सुंदरता से बल्कि अपनी आंखों की चमक से भी सबका ध्यान खींचती है। उनका चंचल स्वभाव और उत्साही व्यक्तित्व उन्हें समाज में एक विशेष पहचान दिलाता है। जब भी वे किसी समूह में होती हैं तो उनका उत्साह और सकारात्मकता दूसरों को भी प्रेरित करती हैं। वे न केवल खुद खुश रहती हैं, बल्कि अपने चारों ओर के लोगों को भी खुशियों से भर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।